आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9th की जितनी भी थ्योरम है, 11 थ्योरम है टोटल, उन सारी थ्योरम को एक एक करके समझेंगे अच्छे से। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सिर्फ समझेंगे उनको बहुत अच्छे से एक एक करके। ओके, तो देखो थ्योरम नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नहीं आया ना आपको समझ में? अरे मैं समझाऊंगा ना। अब देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अगर किसी भी सर्कल की इक्वल कॉर्ड है, देखो ये सर्कल है, इसकी ये इक्वल कॉर्ड है। ओके, ये इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड इक्वल है। ये इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, कितने क्या बनाएंगे, सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाएंगे। ओके, अगर जितने का ये होगा उतने का ये होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो। ओके, अच्छा इन थ्योरम में क्या होता है, कुछ चीज़ वो गिवन रह के, एक चीज़ वो गिवन देते हैं हमें, और दूसरी चीज़ हमें बताते हैं कि ये इक्वल होती हैं, ऐसे इसके इक्वल होती है, ये होता है इसके इक्वल ये होती है। एक चीज़ वो हमें गिवन देंगे, जैसे इसमें एक गिवन दिया है, इक्वल दिया है कि अगर कॉर्ड इक्वल हो तो उस पर सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, अब थ्योरम नंबर दूसरी देखेंगे हम, क्या है हमारी थ्योरम। अच्छा देखो, थ्योरम नंबर सेकंड देखो, इफ़ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अच्छा, ये इसकी अपोजिट है, इन कन्वर्स है डायरेक्ट फर्स्ट की। क्या, इफ़ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर किसी भी सर्कल में सेंटर कॉर्ड के द्वारा बनने वाले एंगल इक्वल हैं, कॉर्ड के द्वारा बनने वाले एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ये एंगल हमारे ये कॉर्ड है, कॉर्ड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब आपको समझा दिया, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो कृपया वहाँ जाके पहले उसे देखिए, तब आके इसको देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। ओके, हमें देखा, अगर किसी भी सर्कल में ये कॉर्ड होती है, इस कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, अगर ये सेंटर पे बनने वाले एंगल इक्वल हैं, तो इसके सामने जो कॉर्ड होती हैं ये भी आपस में इक्वल होती हैं। ओके, अभी एंगल इक्वल दिए हैं, कॉर्ड इक्वल होंगी। पिछले वाले में क्या था, कॉर्ड इक्वल दी थी तो एंगल इक्वल होंगे। ओके, समझ में आया। अब थ्योरम नंबर तीसरी देखेंगे, क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर तीसरी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, देखो वो बोल रहा है, अगर एक सर्कल लिया हमने, क्या लिया, एक सर्कल, एक हमने सर्कल लिया, उस सर्कल में ये कॉर्ड है, एक सेंटर से हम इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींच रहा है। तो ये जो कॉर्ड होती है, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी, इक्वल पार्ट्स में। मान लो ये एंगल ए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है। तो अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ ए सी कितना बचेगा, 6 है। ये कितना बचेगा, बी सी 6 बचेगा। समझ में आया आपको, फिर से समझो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया अगर एक कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर वो बोलना चाहिए, अगर वो ऐसा बोले कि सेंटर से कॉर्ड पर लाइन खींची गई है, तो ये इसको इक्वल भागों में डिवाइड नहीं करेगा। लाइन और परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आया। अगर परपेंडिकुलर बोले वो, तभी हम मानेंगे कि ये पार्ट्स इतना और इसका ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये सिर्फ लाइन बोले तो इक्वल नहीं मानेंगे हम। ओके, थ्योरम नंबर 4 देखो क्या है। देखो पहली जो थ्योरम थी, पहली थ्योरम के कन्वर्स दूसरी थ्योरम है, वैसे ही तीसरी थ्योरम के कन्वर्स चौथी थ्योरम है। ठीक है, तो तीसरी थ्योरम क्या थी हमारी, परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चौथी थ्योरम देखो, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड। देखो फोर्थ थ्योरम क्या कर रहा है, अगर एक सर्कल है, इस सेंटर से इस पर एक लाइन खींची जाए, द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर से एक कॉर्ड पर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, एक लाइन खींची जाए और ये लाइन कॉर्ड को दो इक्वल भागों में, बाइसेक्ट मतलब होता है, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब कट करना, दो इक्वल भागों में अगर एक कट करे, तो ये जो लाइन होती है, द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये जो लाइन खींच रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पर। समझ में आया आपको। इससे पहले वाले में क्या बताया गया, अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये इक्वल होता है। लेकिन फोर्थ वाले में क्या बताया गया, अगर ये लाइन खींचने पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ बराबर ओ बी के इक्वल हो रहा है, ये इतना इतने इसके, तो ये जो लाइन खींची जाएगी परपेंडिकुलर लाइन होती है। ओके, थ्योरम नंबर 4 अच्छे से समझ में आए। आगे देखेंगे हम थ्योरम नंबर 5। ये सारी थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो सिर्फ रटते रह जाएंगे।
आपकी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं जानता उसमें। आपको बहुत अच्छे से एक बार समझ लोगे तो कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। अच्छा, थ्योरम नंबर 5 देखेंगे। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अच्छा देखो, अगर किसी भी सर्कल की कॉर्ड इक्वल दिए, क्या दिए, कॉर्ड इक्वल, जितनी ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर, उतनी ये 5 सेंटीमीटर है। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। समझ पाए आप ये क्या बोल रहा है? अगर फिर से समझाऊँ मैं अच्छे से, किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। समझ में आया? तो ये थ्योरम नंबर थी 5। देखो, पहली की कन्वर्स दूसरी थी, तीसरी की कन्वर्स चौथी और फिफ्थ की कन्वर्स 6 है। अब थ्योरम नंबर 6 देखो, बिल्कुल इसकी, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कॉर्ड दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस में, अगर ये 6 तो ये भी 6, इक्वल डिस्टेंस पे कॉर्ड दिए, तो ये जो कॉर्ड होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। समझ पाया आप? थ्योरम नंबर ये है, थ्योरम नंबर 6। ये 5 का कन्वर्स है थ्योरम नंबर 6। अच्छे से याद रखो, पहले का कन्वर्स दूसरा, तीसरे का कन्वर्स चौथा, 5 का कन्वर्स छठवा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर 7 का कन्वर्स 8वां होगा। ना 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 मुन्ना, 7 का कन्वर्स 8वां नहीं है। देखो आगे देखो, 7th थ्योरम देखो। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. नहीं आया ना समझ में? अरे मैं समझाऊंगा, देखो। The angle subtended by an arc, अब आर्क क्या होता है मैं अच्छे से आपको एक बार फिर से बता दूं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। वैसे जाके देख लेना तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। नहीं देख रहे तो मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। द एंगल सबटेंडेड बाय एन, आज आर क्या होता है? ये सर्कल होता है ना, सर्कल, ये जो सर्कमफ्रेंस होता है, इसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की ये जो होता है इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं इसको? ये छोटा वाला ये होता है माइनर आर्क, ये बचा रह गया पूरा, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अब अच्छे से फिर से समझो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये जो आर्क के द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये डबल होता है किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये जो आर्क हो गया, इसके बाद में ये रिमेनिंग पार्ट बचा सर्कल का, अगर इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इसके अलावा और कहीं पर भी जो एंगल बनेगा सर्कल के, वो इससे डबल होता है। मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। समझ पाए? बाकी में कहीं पर भी, ओके। अगर ये 50 है, दूसरे में अच्छे से समझा दूँ, ये आर्क हो गया, ओके। अब मैं आपको समझा देता हूँ। लो, अगर ये 80 डिग्री का है तो सेंटर पे कितने का बनेगा? 160 डिग्री का। सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका कैसा होता है? डबल। फिर से अच्छे और देखो, ये आर्क है, ये सेंटर, ये इस आर्क के अलावा दो बताना, अगर ये 50 डिग्री का है तो बताना ये सेंटर है, ये सेंटर पे इस आर्क के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कितने का बनेगा? 50 का डबल 100। समझ पाए आप अच्छे से? ओके, थ्योरम नंबर 7 थी ये, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना 7 और डाल देना थ्योरम नंबर 7 का आंसर है ये आर्क दे दिया हमने, ये इस आर्क के द्वारा सेंटर पे अगर ये कितने का मान लो 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताना ज़रा यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये एंगल बताओ ज़रा, ये कितने का एंगल बनेगा? ACB, एंगल ACB की वैल्यू बताओ। समझ में आया? ओके, ये थ्योरम नंबर 7 था। अब थ्योरम नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। थ्योरम नंबर 8, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देखो बिल्कुल 7 जो है ना वैसे ही है, थोड़ा सा ये और चीज़ समझे। अब सेगमेंट क्या होता है पहले तो वो समझो अच्छे से। हम आर्क क्या होता है वो मैंने बताई थी। सेगमेंट क्या होता है? जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। ये छोटा वाला पार्ट है ना, ये माइनर सेगमेंट होता है, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट है AB, ये एक भी, ये इतना इतना, ये सेगमेंट है और भी सर्कल आर इक्वल। तो इधर जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल मान लो, चाहे ये वाला एंगल मान लो, चाहे ये वाला, जितने भी एंगल बन रहा है ये सभी इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट में बन रहा है ये। अगर ये 30 का होगा तो ये भी 30 का और ये भी 30 का। ओके, आए समझ? इधर जो नीचे भी जो एंगल बनेंगे, ये कॉर्ड है, इस नीचे सेम सेगमेंट, इधर जो बनेंगे, इधर जो एंगल बनेंगे ये वाले,
और ये वाले ये आपस में इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो? अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का। ओके, इसका आंसर आप बताना, थ्योरम नंबर 8 का आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना। ये हमने दे दिया सर्कल, ये सेगमेंट दे दिया। अब हमने माना ये 50 डिग्री का एंगल है, तो बताओ इस ये एंगल ए बी सी, तो एंगल बताओ बी सी ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ओके, समझ में आया? थ्योरम नंबर 8 अच्छे से समझ में आई। अब थ्योरम नंबर 9 देखेंगे सबसे पहले हम। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू सब्सटेंस इक्वल एंगल्स। देखो एक लाइन सेगमेंट बना दूं मैं आपको सबसे पहले। देखो ये सर्कल, ये लाइन सेगमेंट है। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सब्सटेंट इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, तो ये जो सेम साइड, इसकी तरफ सेम साइड की तरफ इधर दो एंगल बना रहे हैं, ये इक्वल एंगल। वो क्या बोल रहा है, ये सेम साइड ये दो इक्वल एंगल है। अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का। इक्वल एंगल बना रहे हैं। लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, एक सेम साइड के लाइन सेगमेंट के द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो ये जो 4 पॉइंट्स बन रहे हैं चारों के चारों, तो वो बोल रहा है ये सर्कल पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, अगर ये इक्वल हैं, एक सेम ये जो सेगमेंट के एक तरफ अगर कोई भी एंगल बन रहे हैं, अगर ये एंगल बन रहे हैं और ये एंगल इक्वल है, क्या है, एंगल इक्वल है, तो ये जो चारों पॉइंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये साइक्लिक होती हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है यहाँ पर ये पूरा। मतलब ये जो चारों पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर बनते हैं। किस पे बनते हैं, सर्कल। फिर से समझा दूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है, इससे एक ही तरफ इसी साइड, ऐसा नहीं एक एंगल इधर बना दिया एक एंगल इधर बना दिया, है ना, ये दोनों इक्वल, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। फिर ये 30 और फिर ये 30 नहीं होगा, क्योंकि एक ही साइड बन रहा है। अगर ऊपर बना रहे हो तो दोनों एंगल ऊपर बनने चाहिए, नीचे बना रहे हो तो दोनों एंगल नीचे बनने चाहिए। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया आपको? ओके, अब थ्योरम नंबर हम देखेंगे 10। थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो थ्योरम नंबर 10 है हमारी, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अच्छा, थ्योरम नंबर 10 जो है वो थ्योरम नंबर 11 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 10 और 11 आपस में कन्वर्स है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल। ये साइकिल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, तो पहले समझो साइकिल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो किसी सर्कल के, अभी मैंने समझा, किसी सर्कल के अंदर बनने वाला ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो, किस पर हो, चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस। तो इसको बोलेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मान लो, हमने मान लिया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी है ना। तो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटर, ये साइकिल क्वाड्रिलेटर है। तो ये अपोजिट पेयर है ना इसके, इज 180 डिग्री। तो ये इनका सम कितना होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। ऐसे ही इसके अपोजिट क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो साइकिल क्वाड्रिलेटर की कंडीशन है, इसको बहुत अच्छे से आप रट लेना, याद कर लेना, घोंट लेना, पी लेना, कुछ भी करना, बिना इसके आपका उद्धार नहीं होगा। साइकिल क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और साइकिल क्वाड्रिलेटर मैंने बता ही दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको रिलेट कर दूँ इसी से, मैं आपको बात, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पास के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन साइकिल क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूँ, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पास के जो दो एंगल होते हैं, मान लो ए बी सी डी, पास के एंगल का सम 180 डिग्री, इसका और इसका मान लो, इनका सम 180 डिग्री होगा, और इसका सम 180 डिग्री हो, बी और सी का 180 होगा, एक और पास के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन साइकिल क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इन दोनों को लिंक करते हुए चलना, साइकिल क्वाड्रिलेटर का और पैरेललोग्राम का। पास के एंगल का सम 180 डिग्री होगा इन दोनों के सम, तो ये होगा पैरेललोग्राम, और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये होगा साइकिल क्वाड्रिलेटर। ओके, थ्योरम नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आई। थ्योरम नंबर 11 बिल्कुल थ्योरम नंबर 10 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 11 क्या कहती है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बनाएंगे हम, इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। वो बोल रहा है किसी भी, देखो वो बोल रहा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, कितना है एंगल ए बी सी डी,
इफ़ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ये कोई भी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, इसके अपोजिट एंगल का सम अगर इनको जोड़ने पर एंगल बी प्लस डी जोड़ लो, चाहे एंगल ए प्लस सी ले लो, एंगल ए प्लस सी ले लो, अगर इनका सम 180 डिग्री है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इस 180, तो द क्वाड्रिलेटर इज साइकिल। तो ये जो क्वाड्रिलेटर होगा मतलब साइकिल होगा। इसका मतलब ये चारों जो वर्टेक्स होंगे इस सर्कल के अंदर आएंगे, मतलब ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा। समझ में आया? तो 10 का कन्वर्स क्या है 11, और 1 का कन्वर्स क्या है 2, और 3 का कन्वर्स क्या है 4, 5 का कन्वर्स क्या है 6। समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से। ये तो मैंने सिर्फ थ्योरम बताई है, आपको प्रूव करना नहीं बताया। प्रूव करना आप बताते तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। ये जो थ्योरम आप बहुत अच्छे से रट लेना, घोंट लेना, पी लेना। अच्छा, अब मेरी तरफ से एक थ्योरम आप लोग याद रखना, वो ये है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब सेमी सर्कल क्या होता है आप जानते ही हो, आधा सर्कल, ये सेमी सर्कल होता है। ओके, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल में बना एंगल होता है, ये जो डायमीटर होता है, ये सेमी सर्कल में बना एंगल होती है 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 का होगा, चाहे ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में बने एंगल क्या होते हैं 90। फिर से मैं आपको बता दूँ। अच्छा, बताना आप लोग, ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ये सेमी सर्कल ऊपर वाला ले लिया हमने, ये वाला 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, सेमी सर्कल में बना रहा है ना ऊपर वाले। अब नीचे वाला मान लो हमने ऊपर वाला सेमी सर्कल, अब नीचे वाला ले लो, कहीं भी ले लो, सेमी सर्कल में बनेगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये 90 180 डिग्री, ये साइकिल क्वाड्रिलेटर बन गया आपका। समझ में आया आपको? ये मेरी तरफ से एक थ्योरम नंबर 12 डाल के आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, ये अपनी थ्योरम थी। बस मिलते रहेंगे आपसे आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।